रश्मि और सुमित की शादी हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को खुद ही पसंद किया था और शादी की वह तीसरी रात थी। एक मिडिल फैमिली वाले घर में रात के 11 बजे नए पति पत्नी एक दूसरे से मुंह फुलाए बैठे हैं। दोनों एक दूसरे से सीधे मुंह बात ही नहीं करते। अब तो पूरी तरह शांति थी, पर कुछ देर बाद लड़की ने अपना मुंह खोला। तुमने कहा था कि तुम हनीमून प्लान करोगे, रश्मि ने तुनकते हुए कहा। पर तुम तो वादे के कच्चे निकले, बिल्कुल कच्चे घड़े की तरह। सुमित अपनी पत्नी रश्मि से बड़े प्यार से बोला। हाँ कहा था मैंने यार, पर बॉस ने छुट्टी देने को मना कर दिया। एक नए प्रोजेक्ट में प्रमोशन के साथ मुझे चेन्नई भेज रहा है। मतलब शादी करना और प्रमोशन लेना दोनों एक साथ जरूरी था। ये बॉस शादीशुदा होते हुए भी ऐसा क्यों करते हैं? रश्मि नाराज होती हुई बोली। मेरी जान, क्या तुम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती प्लीज? सुमित रश्मि का हाथ पकड़कर बोला। रश्मि ने मुंह फेर लिया। अब क्या हम अपना हनीमून टाल नहीं सकते? सुमित अपनी पत्नी रश्मि को समझाते हुए बोला। हम कुछ दिनों बाद प्लान कर लेंगे, मान जाओ ना। रश्मि तुनकती हुई बोली। नहीं मतलब नहीं, अपने बॉस से मेरी बात कराओ, मैं देखती हूँ कैसे नहीं मिलती है छुट्टी। और फिर सुमित तैश में आकर बॉस को फोन लगा देता है। हेलो। यस सुमित, इतनी रात को फोन, सब ठीक तो है ना? सुमित झुंझलाकर बोला। अरे कहाँ ठीक है बॉस, क्यों क्या हुआ? शादी की तीसरी रात में ही झगड़ा कर बैठे क्या? जी बॉस, और मेरी पत्नी आपसे कुछ बात करना चाहती है। ठीक है बात कराओ। सुमित अपना फोन रश्मि को देकर धीमी आवाज में कहता है। बॉस है वो, ध्यान से सोच समझकर बात करना। और जब फोन रश्मि के हाथ में आता है तो वह किसी एक्सप्रेस ट्रेन की तरह रफ्तार पकड़ लेती है। आप कैसे बॉस हो? अपने स्टाफ का ध्यान नहीं रख सकते क्या आप? इतना तो समझना चाहिए कि अभी अभी शादी हुई है और प्रमोशन का लालच देकर काम के लिए बुला रहे हो। हम दोनों को दूर करके आप भी सुखी नहीं रह पाओगे बॉस। मेरा हनीमून ट्रिप कैंसिल नहीं हो सकता। आप सुन रहे हैं ना? एक ही सांस में क्या क्या बोल गई थी रश्मि। इधर सुमित की आंखें फटी की फटी रह गईं। रश्मि ने क्या क्या बोल दिया था? सुनो रश्मि, सुनो तो सही, बॉस उधर से बोले जा रहे थे। मेरी बात सुनो। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? अब रश्मि एक लंबी सांस लेकर थोड़ी कूल होकर बोली। जरा सुमित के मोबाइल में मेल तो चेक करो तो। क्यों, क्या है मेल में? पहले चेक तो कर लो, बॉस बोले। फिर रश्मि ने सुमित के मोबाइल में मेल चेक किया तो एक नया मेल आया था जो बॉस के नाम से था। विषय में लिखा था हैप्पी हनीमून। उसे ओपन करके देखा तो उसमें कुछ अटैचमेंट थे। जब रश्मि ने अटैचमेंट ओपन किया तो देखकर दंग रह गई। उसमें कुछ टिकट थे, होटल में रूम बुकिंग कार्ड्स थे और वो ये देखकर चौंक गई। एक साथ शिमला, मनाली, कुल्लू, तीनों थे। ओह थैंक यू सो मच सर, आपने तो हमारी सुन ली। ठीक है जाओ और हनीमून एंजॉय करो, बॉस बोला। क्या मैं सो सकता हूँ? हाँ सर, बिल्कुल। गुड नाइट। वाओ, श्री के खुशी का ठिकाना नहीं था। सुमित आई किल यू और रश्मि ने अमित पर जंप लगा दी। मुझे ऐसा सरप्राइज, धपाक, बचाओ, ये भूतनी मुझे मार डालेगी, सुमित चिल्लाया और रश्मि ने उसे नोचना शुरू कर दिया। दोनों खिलखिलाते हुए कुछ देर तक एक दूसरे से छेड़खानी, मस्ती मजाक करते रहे और फिर काफी देर तक एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल खोए रहे। आधी रात के बाद दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल सो गए। एक नए सफर के सपनों में खोकर घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ये एक गेम है और गेम में यदि हिम्मत हार गए तो फिर कभी जीत ही नहीं पाओगे। खुरदुरी आवाज जब सुमित और रश्मि के कानों में पड़ी तो दोनों सिहर गए। सोचा था तुमने खूब घूमेंगे,
वह हिमाचल की पहाड़ियों में उसकी खूबसूरती का मजा लेंगे, पर सब बेकार हो गया। एक ऐसी जगह कैद हो गए जहां से निकलना लगभग नामुमकिन है। तुम दोनों सोच रहे होगे कि आखिर तुम्हें यहाँ कैद क्यों किया गया है। क्या गलती है तुम्हारी और सिर्फ तुम दोनों ही क्यों? क्या सोच कर आए थे दोनों और उनके साथ क्या हो रहा था? उनके साथ कुछ ऐसा खेल होने वाला था कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। फिर वो ही क्यों, ऐसे गेम की कल्पना तो आपने और हमने भी नहीं की होगी। घूमने आए किसी भी सैलानी के साथ यदि ऐसा हो जाए तो उसकी जिंदगी नरक बन जाएगी, और शायद इन दोनों की जिंदगी भी नरक ही बनने वाली थी। आखिर क्या था वो गेम में, किस तरह का गेम था वो जिससे वो दोनों डर गए थे? रश्मि और सुमित इस गेम में फंसे कैसे? इन सब के पीछे कौन था? कितने सारे सवाल थे। दोनों ने हनीमून की तैयारी कर ली थी, पैकिंग हो चुका था। एक अलग ही उमंग में रश्मि थी। उसने जितने भी सपने देखे थे सुमित को लेकर सब सच हो रहे थे। उसने सोचा था उसकी जिंदगी में एक हीरो जैसा लड़का आए। सुमित मिल गया, अच्छे से शादी हो, शादी भी बहुत अच्छे से निपट गई, परिवार अच्छा मिले, वो भी हो गया। अब हनीमून भी अच्छे से होने जा रहा था। उसका सपना था वो मनाली देखे, रोहतांग देखे, वहाँ की हरियाली देखे, और वो सब पूरा होने जा रहा था। पर क्या आगे भी उसके सपने पूरे होंगे? सफर शुरू होता है एक कपल का और करना पड़ता है सामना कुछ अनजानी ताकतों का। कुछ ऐसी ताकतें जिनसे लड़ना तो बहुत दूर की बात थी, यदि वहां से बचकर वापस भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात थी। ये दोनों भी उन्हीं ताकतों के चक्कर मर आ गए थे। जो सोचा था वो नहीं हो रहा था, सब कुछ उलट पुलट हो गया था। तो क्या हुआ था उनके साथ?